हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन पैनल के बारे में। सो ये कंपनी है जो एमडीएफ बोर्ड जो आते हैं, फाइबर बोर्ड्स, सो इसको और प्लाईवुड के मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी काम करती है। सो इसके भी आज क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं। आज के दिन अगर देखें तो मैंने जुबिलियंट फूड, जो कि डोमिनोज पिज़्ज़ा जो हम खाने जाते हैं, सो उस कंपनी ने भी जो है आज के दिन क्वार्टर 2 के नंबर्स पेश कर दिए। सो ये वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मैंने शेयर किए हैं रिगार्डिंग द आउटलेट्स और अदर कंट्रीज़ के अंदर कंपनी क्या कर रही है। सो उसके फंडामेंटल्स को भी मैंने एनालाइज करके इस वीडियो के अंदर शेयर किया है। सो ये है ग्रीन पैनल के नंबर्स, और अगर आप रुपीज़ देखें तो रुपीज़ इन लैक्स के अंदर आपको ये डेटा देखने को मिलेगा, जिसको मैं क्रोस के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। सो यहाँ पे अगर देखें तो इस क्वार्टर की अगर इनकम देखें तो 457 करोड़ के आसपास की जो इनकम है वो इस क्वार्टर के अंदर देखने को मिली। उसके पहले अगर देखें तो 464 करोड़ के आसपास, और उसके पहले एक साल पहले देखें तो 422 करोड़ से। तो 422 करोड़ से अभी के लिए देखें तो 457 करोड़ के आसपास जो है इनकी इनकम हो चुकी है, और 464 से घट कर जो है 457 करोड़ के आसपास। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो 360 करोड़ के आसपास का जो एक्सपेंसेस हैं इनके हो चुके हैं। प्रीवियसली अगर देखें तो 353 करोड़ के आसपास के थे, और उसके पहले 330 करोड़ के आसपास के। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी एक्सपेंसेस बढ़े हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर अगर देखें तो 353 करोड़ से जो एक्सपेंसेस हैं वो 360 करोड़ हो चुके हैं। बट रेवेन्यू के टर्म्स में जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है, उसके बावजूद भी जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का जो इशू है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो प्रीवियस क्वार्टर से अगर देखें तो 77 करोड़ से जो इनकम है वो प्रॉफिट अगर देखें तो नॉट इनकम, तो 72 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और 67 करोड़ से अगर देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर तो 72 करोड़ के आसपास जाते हुए आपको देखने को मिलेगा। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें तो बढ़त आपको देखने को मिलेगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे गिरावट माइनर सी देखने को मिलेगी। सो ठीक ठाक ही नंबर्स हैं, नंबर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं दिखता। 5.47 से जो इनका ईपीएस है वो 5.91 के आसपास है, और 6.33 से जो अगर थोड़ा बहुत गिर के तो 5.91 के आसपास है। सो ओवरऑल जो नंबर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। और नंबर के अलावा जो है यहाँ पे एक न्यूज़ भी देखने को मिली है। सो इनके जो एमडीएफ के जो रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो कंपनी जो है प्लाईवुड और जो फाइबर बोर्ड्स आते हैं दोनों बनाती है, तो फाइबर वो बोर्ड्स के सेगमेंट के अंदर इनका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक न्यूज़ है जिसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो न्यू एमडीएफ प्लांट एट एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग इन चित्तौर, आंध्र प्रदेश, इंडिया, विथ एन एडिशन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ, यहाँ पे अगर देखें तो 2,31,000 CBM पर एनम हैज़ बिन अनाउंस। तो कैपेक्स का जो प्लान है वो इन्होंने अनाउंस कर दिया है। सो कैपेक्स की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो लगभग 600 करोड़ के आसपास की एस्टिमेशन आ रहा है। सो 600 करोड़ के आसपास का केपेक्स प्लान भी जो है इन्होंने अनाउंस कर दिया है। सो कंपनी जितना ज़्यादा केपेक्स करती है उनका पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है मैन्युफैक्चरिंग का। सो मार्केट के अंदर जैसे मैंने कहा कि एमडीएफ बोर्ड्स के जो इनके सेल्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस क्वार्टर में अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत जो है वो 19-20 देखने को मिला, बट ओवरऑल जो इनके एमडीएफ के जो रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए देखने को मिले। सो ये जो केपेक्स है वो आपको अपकमिंग जो क्वार्टर्स हैं, तो जैसे ही ये प्लांट इंस्टॉल हो जाएगा और इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 100% वर्किंग हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लांट इज़ एक्सपेक्टेड टू बिगिन ड्यूरिंग Q1 FY25। सो ये इनको इतना टाइम लगेगा 2 साल का, जहाँ पे ये 600 करोड़ के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को जो है वो एस्टेब्लिश कर सके, और उसके बाद वहाँ से रेवेन्यू जो है वो धीरे धीरे जनरेट होते हुए देखने को मिलेगा। सो द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी इन द लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज़ हैज़ बिन अपग्रेडेड फ्रॉम A to A+। एंड शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो A1 से अगर देखें तो A1 के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे बाय केयर रेटिंग लिमिटेड एंड इकरा लिमिटेड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो A to A+ जो है वो
रेटिंग इनकी बढ़ चुकी है। सो ये जब रेटिंग्स बढ़ती है तो कंपनी को कोई भी लोन या कंपनी की जो एक रेपुटेशन है वो बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे दो बड़ी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी जिसका लॉन्ग टर्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो जब ये 600 करोड़ का प्लान एस्टेब्लिश हो जाएगा तब ये प्राइस जो अभी के लिए है 300 के रेंज में शेयर आसपास ट्रेड कर रहा है। सो यही रेंज में आपको 2 साल बाद देखने को नहीं मिलेगा, इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए भी आपको देखने को मिलेगी। और जो मार्केट है वो इस बात को भी फैक्टर करेगा या कंसिडर करेगा इन फ्यूचर का अपकमिंग क्वार्टर्स की इनके जो रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे विद दिस कैपेक्स। सो लास्ट डे का चार्ट की बात करें तो लगभग 1-1.5% के आसपास की तेज़ी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अगर एक साल की मैं बात करूँ तो एक साल में कंपनी का अगर हाई जो देखें वो लगभग 592 के आसपास था और वहाँ से जो है स्टॉक के अंदर अभी आप देखें 35% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। सो 5 साल का अगर मैं चार्ट बताऊँ, कंपनी जो है वो हाल ही में लिस्ट हुई है, वो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बट स्टिल कंपनी ने जो है 939% के आसपास के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। सो ये लॉन्ग टर्म का जो गेन्स यहाँ पे देखने को मिला उसके बाद अभी थोड़ी बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी क्योंकि ओवरऑल मार्केट में भी प्रेशर है और कंपनी जो है वो स्मॉल कैप से बिलोंग करती है। लगभग 4,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पी अगर देखें तो रीजनेबल है। कंपनी डिविडेंड भी 1.5% के आसपास का डिविडेंड बांटती है। 625 के आसपास जो है कंपनी का ऑल टाइम हाई है। 52 वीक हाई है जो है मैंने आपको बता दिया। सो कंपनी जो है ओवरऑल काफ़ी अच्छी है और कंपनी के नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं बट अभी के लिए थोड़ा सा प्रेशर कंपनी के अंदर चल रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन और ये तो इस क्वार्टर के अंदर। बट ओवरऑल अगर देखें कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पर अच्छा परफॉर्म किया है। सो 4,000 करोड़ की मार्केट कैप ये आपको नहीं भूलना है। अंधाधुन पैसे इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट भी नहीं करने हैं। करेक्शन अच्छा खासा है, यहाँ से भी जो है आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर कर सकते हैं। तो यही एक प्रोसेस होता है कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कि जैसे जैसे क्वार्टर के नंबर्स आते जाएंगे आप उसके अंदर इवैल्यूएशन करते जाइए और अपनी जो स्टेक है उसको बढ़ाते जाइए। सो 4 से 5% के आसपास ही कोई भी कंपनी को आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर वेटेज देना है बट एक ही साथ 4% का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ग्रेजुअली 0.5% से स्टार्ट करना है, फिर 1%, फिर 1.5%। जैसे जैसे कंपनी अच्छे नंबर्स पेश करेगी, जहाँ जहाँ पे आपको डिस्काउंट रेट्स मिलेंगे, जहाँ जहाँ पे आपको मेजर करेक्शन मिलेगा, वहाँ पे एसआईपी के वे में अच्छी कंपनीज के अंदर बाइंग करके चलना। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।